अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर बाशा GHPUBS मल्लोर तालुका बैडगी ज़िला हावेरी। आइए आज हम 7वीं जमात का चौथा सबक हरारत यानी हीट का हिस्सा अव्वल पढ़ते हैं। हरारत क्या होती है? हरारत तवानाई की एक किस्म होती है। तवानाई तो काम करने की सलाहियत को कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, उबलते हुए पानी या पकते हुए चावल पर उड़ाए गए प्लेट हरकत करते हैं। ऐसा लगता है कि वो हरकत कर रहे हैं। अंदर से कोई चीज उसे धकेल रही है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है। वो जो हो रहा है वो काम कहलाता है। कुकर में भी हम देख सकते हैं कि उसकी सीटी हरकत करती है और जब कुकर का ढक्कन हम निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है जैसा कोई अंदर से धकेल रहा है। ये हरारत की वजह से होता है। तो हमने जाना कि हरारत तवानाई की एक किस्म है। मौसम सरमा में जब सर्दी पड़ती है तो हम ऊनी कपड़े जैसे स्वेटर पहनना पसंद करते हैं। गर्मियों के मौसम में हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इससे हमें ठंडक का एहसास होता है। इस तरह सर्दियों के ज़माने में हमको घर के अंदर ठंड लगती है। अगर हम धूप में बाहर निकलें तो हमें थोड़ी गर्मी का एहसास होता है। हमको ये कैसे मालूम होता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें लगता है कि कुछ चीज़ें गर्म तो कुछ चीज़ें सर्द यानी ठंडी होती हैं। आइए अब जदुल में हम देखते हैं कौन सी चीज़ें ठंडी हैं और कौन सी चीज़ें गर्म हैं। आइसक्रीम, अब आप देख सकते हैं अब बहुत ठंडा होता है। चाय की प्याली में चमचा, अगर हम चाय की प्याली में चमचे को रखें तो चमचा गर्म हो जाता है। फलों का रस ठंडा होता है। फ्राइंग पैन का दस्ता गर्म होता है। इस तरीके से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें गर्म तो कुछ चीज़ें सर्द होती हैं। अब आप तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं और इनके नाम लिखकर इनके सर्द और गर्म होने की निशानदही आप खुद कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने आप से सवाल किया था, हमको ये कैसे मालूम होता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी? हम चीज़ों को छूकर इस बात का एहसास करते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म और कौन सी चीज़ सर्द है। लेकिन क्या हमारे छूने का एहसास एतबार के काबिल भी है? आइए सरगर्मी के जरिए जानते हैं। 3 बड़े मग लेकर यानी बीकर लेकर मग में सर्द पानी यानी ठंडा पानी, मग में गर्म पानी, मग में कुछ गर्म और कुछ सर्द पानी डाल दीजिए। 3 मग हैं, एक में तो ठंडा पानी है तो दूसरे में गर्म पानी है और तीसरे में ठंडा और गर्म दोनों पानी मिक्स किया गया है। अब आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं सर्द पानी, गर्म पानी और रूम टेम्परेचर यानी कमरे की दर्जे हरारत यानी सादा पानी। अब हम इसके नाम ए यानी ठंडा पानी, बी यानी गर्म पानी, सी यानी नॉर्मल वाटर सादा पानी जो कमरे की दर्जे हरारत में होता है।
अब अपना बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड मग ए में डालिए। बायां हाथ मग ए में, मग ए यानी ठंडा पानी, और दायां हाथ मग बी में डालिए यानी राइट हैंड मग बी में डालिए। मग बी यानी गर्म पानी। दोनों मगों में अपना हाथ 2 या 3 मिनट रखने के बाद दोनों हाथों को एक ही वक्त मग सी में डालिए। मग सी यानी नॉर्मल वाटर, सादा पानी, जैसा कि तस्वीर में बताया जा रहा है। जब आपका बायां हाथ यानी जो सर्द पानी में था यानी ठंडे पानी में था, कहेगा कि मग सी में पानी गर्म है, और दाहिना हाथ यानी राइट हैंड जो गर्म पानी में था, कहेगा मग सी में पानी ठंडा है। क्या हमारा छूना, हमारा एहसास करना एतबार के काबिल भी है? इस सरगर्मी के जरिए हम कह सकते हैं कि नहीं। फिर हम ये कैसा पता लगाएं कि कोई चीज़ हकीकत में कैसी है, यानी गर्म या सर्द? जैसा कि हमने पिछली सरगर्मी में देखा कि असल में मग सी में सादा पानी था यानी नॉर्मल वाटर था, लेकिन बायां हाथ कह रहा था उसमें पानी गर्म है, और दाहिना हाथ कह रहा था पानी ठंडा है। इसलिए किसी चीज़ की गर्मी को जानने का एक काबिले एतबार जरिया दर्जे हरारत है। दर्जे हरारत है जिसे टेम्परेचर कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं दर्जे हरारत क्या है। किसी चीज की गर्मी के दर्जे की पैमाइश, किसी चीज की गर्मी के दर्जे की पैमाइश दर्जे हरारत है। दर्जे हरारत को जिस आला ये जरिए से नापा जाता है उसको थर्मोमीटर कहा जाता है। दर्जे हरारत को जिस आले से नापा जाता है इसको थर्मोमीटर कहा जाता है। जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं थर्मोमीटर को। क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? याद कीजिए, कभी आपको या आपके घर में किसी को बुखार आया होगा और दर्जे हरारत थर्मोमीटर से नापा गया होगा। जिस थर्मोमीटर से हमारे जिस्म का दर्जे हरारत नापा जाता है इसको तिब्बी थर्मोमीटर कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। जिस थर्मोमीटर से हमारे जिस्म का दर्जे हरारत नापा जाता है इसको तिब्बी थर्मोमीटर कहा जाता है। आइए अब देखते हैं तिब्बी थर्मोमीटर कैसा होता है। तिब्बी थर्मामीटर में एक लंबी, तंग और एकसा कांच की ट्यूब होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा यानी मर्क्यूरी जिसे कहा जाता है वो होता है। बल्ब के बाहर पारे का एक छोटा सा चमकदार धागा देखा जा सकता है।
अब आप तस्वीर का मुशाहिदा करते हुए इन तमाम बातों को देख सकते हैं। टीबी थर्मामीटर में एक लंबी, तंग और एकसा कांच की ट्यूब है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब भी है, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में बताया जा रहा है, मर्क्यूरी बल्ब। बल्ब में पारा होता है। पारा यानी जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहा जाता है। बल्ब के बाहर पारे का एक छोटा सा चमकदार धागा देखा जा सकता है। तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। अगर आपको मर्क्यूरी का धागा नजर नहीं आ रहा हो तो आप थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाकर देखें तो आपको धागा नजर आ जाएगा। थर्मामीटर पर एक स्केल या पैमाना भी नजर आ रहा है। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। जो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं वो सेल्सियस स्केल कहलाता है। सेल्सियस पैमाना कहलाता है, जो आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। अब आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि मर्क्यूरी की निशानदही की गई है और 37 डिग्री सेल्सियस जो सी लिखा गया है, ये स्केल का पैमाना यानी सेल्सियस कहा जाता है। एक तिबी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जे हरारत नापा जाता है। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक हम इसके अंदर दर्जे हरारत को नाप सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर दर्जे हरारत पहुंचाई जा रही है तो पारा आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हम तस्वीर के अंदर इसे देख सकते हैं। दर्जे हरारत के फर्क को दो जरा बड़े निशानों के दरमियान जाहिर किया गया है। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि इन निशानात के दरमियान भी बहुत से खाने हैं जिनको छोटे छोटे निशानात से जाहिर किया गया है। अब आप तस्वीर के अंदर इसे देख सकते हैं। बड़े निशानात 1 डिग्री दिखाते हैं। बड़े निशानात 1 डिग्री दिखाते हैं और उनके दरमियान 5 खाने हैं। इस तरह एक खाना 1.1/5 एक खाना 0.2 डिग्री सेल्सियस को जाहिर करता है। अगर इनके दरमियान 10 छोटे खाने हों तो 0.1 को जाहिर करता है। अगर इनके दरमियान 5 खाने हों तो 0.2 डिग्री सेल्सियस को जाहिर करता है। तिबी थर्मामीटर का इस्तेमाल कैसे करें? तिबी थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक महलूल से धोना जरूरी है और इसको चंद मर्तबा झटककर इन झटकों से मर्क्यूरी की सतह नीचे आ जाएगी और ये बात यकीनी बनाएं कि ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जबान के नीचे रखें। ये क्या 2 मिनट के बाद थर्मामीटर मुंह से निकाल लीजिए और इसकी रीडिंग देखिए। ये आपके जिस्म का दर्जे हरारत है। दर्जे हरारत को हमेशा डिग्री सेल्सियस यानी सी की इकाई में बयान किया जाता है। अब आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं इस शख्स का जिस्म का दर्जे हरारत 37.4 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। जैसा कि अब हम सेल्सियस स्केल के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल किए हैं,
इसी तरीके से दर्जे हरारत को नापने के और भी स्केल हैं, जैसा कि केल्विन और फ़ारेनहाइट हैं। इसके मुताल्लिक़ से अगली क्लास में मालूमात हासिल करेंगे। अब आप इस तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। आगे हमें एक सवाल को देखना है। एक तिब्बी थर्मामीटर में 35 डिग्री से 42 डिग्री के दरमियान दर्जे हरारत नापा जाता है। अब हमने देखा बड़े निशानात एक डिग्री दिखाते हैं और इनके दरमियान अगर 5 खाने हो तो 0.2 को जाहिर हर खाना करता है। अगर 10 खाने हो तो 0.1 को जाहिर करता है। इंसानी जिस्म का आम दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आम दर्जे हरारत इंसान के जिस्म का दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दर्जे हरारत को डिग्री सेल्सियस की इकाई में जाहिर किया जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा, और दूसरी इकाइयाँ भी हैं जो केल्विन और फ़ारेनहाइट कहलाती हैं। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है, क्या हर शख्स के जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है? हर शख्स के जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। ये या तो थोड़ा ज़्यादा या उससे थोड़ा कम होगा। दर हकीकत जब हम नॉर्मल दर्जे हरारत की बात करते हैं तो उससे मुराद सेहतमंद लोगों की एक बड़ी तादाद के जिस्मों का औसत दर्जे हरारत होता है। या तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या तो उससे थोड़ा कम होता है, या तो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि आप मैं तस्वीर दिखाते हुए आपसे कहा था कि हम इसके मुताल्लिक़ से आगे सवाल को भी देखेंगे। क्या हम तिब्बी थर्मामीटर को दूसरी चीज़ों के दर्जे हरारत नापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अब सवाल है, क्या हम तिब्बी थर्मामीटर को जो हमारे जिस्म के दर्जे हरारत को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी चीज़ों के दर्जे हरारत नापने के लिए इस मकसद के लिए दूसरे थर्मामीटर हैं। उसी किस्म का एक थर्मामीटर तजुर्बागाही थर्मामीटर कहलाता है, जो आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। इसे लैबोरेटरी थर्मामीटर भी कहा जाता है। एक तजुर्बागाही थर्मामीटर की रेंज आम तौर पर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। हमने देखा था तिब्बी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, लेकिन एक तजुर्बागाही थर्मामीटर की रेंज आम तौर पर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। आइए अब हम एक सरगर्मी के साथ इसको जानने की कोशिश करेंगे। एक बीकर में गर्म पानी लेकर उस गर्म पानी में तजुर्बागाही थर्मामीटर को उस वक्त तक डुबोए रखें जब तक पारे की लकीर ठहर न जाए। अब इस दर्जे हरारत को लिख लीजिए। तवज्जो से और एक मरतबा समाअत फरमाइए। एक बीकर में गर्म पानी लेकर इस गर्म पानी में तजुर्बागाही थर्मामीटर को उस वक्त तक डुबोए रखिए जब तक पारे की लकीर ठहर न जाए। अब इस दर्जा हरारत को लिख लेते हैं, जैसा कि तस्वीर में बताया जा रहा है। इस तरीके से डुबो कर रखें और नोट कर लें। थर्मामीटर को अब पानी से निकाल कर ध्यान से देखें तो हम गौर करेंगे कि थर्मामीटर को पानी से निकालते ही पारे की सतह गिर रही है, यानी कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ
कि दर्जे हरारत उसी वक्त लेना चाहिए जब थर्मामीटर पानी में हो। यानी हमें थर्मामीटर की रीडिंग जब ही लेनी चाहिए जब थर्मामीटर पानी में ही हो। अगर उसे बाहर निकाला जाए तो उसके पारे की सतह गिर रही होती है। लेकिन तिबी थर्मामीटर में जिस्म का दर्जे हरारत नापते वक्त हमने रीडिंग के लिए थर्मोमीटर को मुंह से निकाला था। तिब्बी थर्मामीटर में दर्जे हरारत की रीडिंग नहीं बदलती, क्योंकि तिब्बी थर्मामीटर में बल्ब के पास एक बल यानी किंक यानी बेंड होता है। जैसा कि आप तस्वीर के अंदर तिब्बी थर्मामीटर को देख सकते हैं और यहाँ पर एक बेंड को भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से पारा मुंह से निकालने के बाद भी इसका जिस्म का दर्जे हरारत नहीं गिरता। इसलिए तजुर्बागाही थर्मामीटर को जिस्म की दर्जे हरारत नापने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्या हम अपने जिस्म का दर्जे हरारत नापने के लिए तजुर्बागाही थर्मामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जिस्म का दर्जे हरारत मुंह में ही नहीं देखा जा सकता। इसे बाहर निकाल कर हमें थर्मामीटर को रीडिंग लेते हैं, इसलिए हम तजुर्बागाही थर्मामीटर को जिस्म के दर्जे हरारत नापने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से हम तिबी थर्मामीटर को दूसरी चीज़ों का दर्जा हरारत नापने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि गर्म पानी का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन तिबी थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है और गर्म पानी 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। अब एक अहम बात हम ये भी जानने की कोशिश करें, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी पारे के इस्तेमाल पर खासा इख्तलाफ है। दरअसल पारा एक जहरीली शय है, यानी मर्क्यूरी एक जहरीली शय है। अगर थर्मामीटर टूट जाए तो उसको ज़ाया नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब ऐसे डिजिटल थर्मामीटर दस्तयाब हैं जिनमें पारे का इस्तेमाल नहीं होता। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ किस्म के थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, मौसम के बारे में ख़बर देते वक्त ये बताया जाता है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जे हरारत कितना था। मौसम के बारे में ख़बर देते वक्त आपने अखबारों में और टीवी न्यूज़ में सुना होगा कि मौसम के बारे में ख़बर देते वक्त ये बताया जाता है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जे हरारत कितना था। इस तरह के दर्जे हरारत को नापने वाला थर्मामीटर आज़म व अक़ल थर्मामीटर कहा जाता है, यानी मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहा जाता है। अब आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, जो मौसम को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।